नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो 3 सीरीज़ दे रखी हैं इनका सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली सीरीज़ से। दोस्तों पहली सीरीज़ है 2/9 माइनस 5/13 प्लस 8/17 माइनस 11/21 डॉट 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 10 टर्म्स। इसमें प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं। दोस्तों इस सीरीज़ के हर टर्म के न्यूमरेटर को हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि जो न्यूमरेटर्स हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, जिसका पहला टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 3। बिकॉज 2 + 3 इज़ 5, 5 + 3 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11। दोस्तों अगर इस सीरीज़ के हर टर्म के डिनोमिनेटर को हम ऑब्जर्व करें तो वो डिनोमिनेटर्स हैं 9, 13, 17, 21। वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है 9 और कॉमन डिफरेंस है 4। 9 + 4 इज़ 13, 13 + 4 इज़ 17, 17 + 4 इज़ 21। दोस्तों इस सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए हम एक सिंगल फॉर लूप लेंगे जिसमें मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन और मल्टीपल अपडेट एक्सप्रेशन का यूज़ होगा। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन R और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। इसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main और उसके बाद सम स्टोर करने के लिए डबल S = 0। फिर क्योंकि प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल साइन इंट टाइप का इंट साइन = 1। फिर फॉर लूप जिसमें मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और अपडेट एक्सप्रेशंस होंगे। फॉर डबल n = 2 कॉमा d = 9 कॉमा स्मॉल n = 1 सेमीकोलन। यहाँ कैपिटल N stands for the numerator of each term, capital D stands for the denominator of each term and small n stands for the number of terms। सेमीकोलन के बाद स्मॉल n is less than equal to 10, 10 इसलिए क्योंकि there are 10 terms in this series। फिर कैपिटल N प्लस इक्वल टू 3 क्योंकि न्यूमरेटर्स 3 करके बढ़ रहे हैं। फिर कैपिटल D प्लस इक्वल टू 4 क्योंकि डिनोमिनेटर्स 4 करके बढ़ रहे हैं, कॉमा स्मॉल n प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और s प्लस इक्वल टू साइन स्टार न्यूमरेटर कैपिटल N स्लैश डिनोमिनेटर कैपिटल D। उसके बाद साइन स्टार इक्वल टू -1। फिर फॉर लूप का ब्रैकेट बंद होगा और हमारा सम आ चुका है। अब इसको बस प्रिंट करना है। तो हम टाइप करेंगे system.out.println sum इक्वल टू +s। फिर मेन मेथड को बंद कर देंगे और क्लास को भी बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब कोड को आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। हमारा आउटपुट आना चाहिए -0.267680466002। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। सम आ रहा है -0.267680466002। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सेकेंड सीरीज करते हैं।
दोस्तों सेकेंड सीरीज है 2/3 माइनस 4/15 प्लस 16/75 माइनस 256/375 डॉट 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 5 टर्म्स। इस सीरीज में भी प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर्स हैं वो 2, 4, 16, 256 ऐसे हैं कि हर दूसरा न्यूमरेटर अपने पिछले न्यूमरेटर का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल 4 is 2 square, 16 is 4 square and 256 is 16 का स्क्वायर। हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अपने पिछले डिनोमिनेटर का 5 टाइम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 into 5 is 15, 15 into 5 is 75 and 75 into 5 is 375। तो आइए दोस्तों सीरीज नंबर 1 का कोड रीयूज करके सीरीज नंबर 2 का कोड बनाते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस ई से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हम जहाँ क्लास S1 लिखा है वहाँ पर हम कर देंगे क्लास S2 और जो फॉर लूप है वहाँ पर चेंजेस करेंगे। फॉर डबल n इक्वल टू 2, d इक्वल टू 9 नहीं होगा, इस बार d इक्वल टू 3 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में पहला टर्म 3 है। और n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होगा, n इज़ लेस देन इक्वल टू 5 होगा क्योंकि 5 टर्म्स हैं। और n प्लस इक्वल टू 3 नहीं होगा, n स्टार इक्वल टू n होगा क्योंकि न्यूमरेटर्स जो हैं वो पिछले न्यूमरेटर का स्क्वायर करके आ रहे हैं। और d प्लस इक्वल टू 4 की जगह d स्टार इक्वल टू 5 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो पिछले डिनोमिनेटर का 5 टाइम्स करके आ रहे हैं। दोस्तों बाकी सारी चीज़ें इस कोड में सेम रहेंगी और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो आइए कोड को कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। हमारा आउटपुट आना चाहिए 34.8832। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आ रहा है 34.8832। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब हम थर्ड सीरीज करते हैं। दोस्तों थर्ड सीरीज है 43/243 माइनस 36/81 प्लस 29/27 माइनस 22/9 डॉट 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 5 टर्म्स। दोस्तों न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व करें तो वो हैं 43, 36, 29, 22 और वो साथ साथ करके घट रहे हैं। 43 माइनस 7 इज़ 36, 36 माइनस 7 इज़ 29, 29 माइनस 7 इज़ 22। दोस्तों डिनोमिनेटर्स हैं 243, 81, 27 एंड 9। ये हर डिनोमिनेटर अपने पिछले डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करके आ रहा है। तो आइए दोस्तों सीरीज नंबर 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज नंबर 3 का कोड बनाते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देते हैं। अब जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S3 बना देंगे। इसके बाद हमें बस केवल फॉर लूप में चेंजेस करने हैं। फॉर डबल n इक्वल टू 43 क्योंकि पहला न्यूमरेटर 43 है, कॉमा d इक्वल टू 243 क्योंकि पहला डिनोमिनेटर 243 है। फिर n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 की जगह n इज़ लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि इस बार 5 टर्म्स हैं। और अपडेट एक्सप्रेशन में n प्लस इक्वल टू 3 की जगह n माइनस इक्वल टू 7 और d प्लस इक्वल टू 4 की जगह d स्लैश इक्वल टू 3। हमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कोड को कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आउटपुट आना चाहिए 3.362139911769। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आ रहा है 3.362139911769। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।